हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके जो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जी से। प्लीज़ हरिहर गाइड मी। जो भी व्यूअर्स मेरा चैनल देखते हैं, जो भी रीडिंग सुनते हैं, वो अपने पार्टनर की रीडिंग सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, तो प्लीज़ उनसे ही रिलेटेड मैसेजेस दिए जाएं। जो भी वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं या जो भी उनके पार्टनर उन्हें बताना चाहते हैं और उन दोनों की नो कांटेक्ट है या वो समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो कृपया कर मुझे बताने का प्रयास करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर कर पाऊँ और उनके कनेक्शंस हील हो पाएँ। और अगर वो किसी का टॉक्सिक कनेक्शन में है तो वो उस टॉक्सिक कनेक्शन से दूर जा पाएँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें। यहाँ पर ना अलाइनमेंट वर्ड सुनाई दिया है। अलाइनमेंट, चीज़ें अपनी अपनी जगह अलाइन होते हुए नज़र आई हैं। अलाइन का मतलब होता है जैसे इसको ऐसे समझें कि कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि जब किस्मत या फिर हम कहें समय हमारे फेवर में नहीं होता, हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को सुलझाने की, बनाने की, लेकिन हम एक चीज़ को नहीं हिला पाते। ठीक है, और अगर हम उस समय पर बहती धारा के साथ चले जाएं तो एक टाइम पर ऐसा आता है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह खुद ब खुद अलाइन हो जाती हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, हमें किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जब समय आता है तो ऑटोमेटिक अपनी अपनी जगह पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि जब वो टाइम आता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। हमें एफर्ट्स तब लगाने पड़ते हैं जब समय हमारे विपरीत चल रहा हो। तो उस वक्त अगर आपके एफर्ट लगाने पर भी काम नहीं बनते हैं तो कहते हैं बहती धारा के साथ चलो, गो विद द फ्लो, सरेंडर। जब टाइम आएगा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। तो अलाइनमेंट का मैसेज आप समझ गए होगे यहाँ पर है। ओके, अपनी अपनी जगह चीज़ें अपने आप फिट हो रही हैं। आपको ना तो किसी की लाइफ से किसी को हटाना है, ना किसी की लाइफ में किसी को जोड़ना है, ना किसी को बातें सुनानी है, ना किसी से लड़ना है, झगड़ना है, कुछ नहीं करना है। जो जहाँ से उठकर आया था या जिसको जहाँ पर जाना था, जिसका जहाँ का समय हो चुका है, जिसको जिस गली जाना है, जिसको जिसके साथ जाना है, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ना अपने आप फेरबदल हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके कनेक्शन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर आपके कनेक्शन में भी कोई इश्यू चल रहा था, तो यहाँ पर वो भी ऑटोमेटिक, आपको किसी से ना लड़ना है ना झगड़ना, ऑटोमेटिक जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। और ये आपके नवक का कमाल हो सकता है, या फिर दूसरी भाषा में कहें कि जो भी आप लोगों ने हीलिंग की है, सरेंडर किया है, भरोसा किया है परमात्मा पे, ये उसी का रिजल्ट है। यहाँ से हम, मेरे व्यूअर्स के लिए ना यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अपने मुंह की जबान बोलना। ठीक है, मतलब अपनी जबान बोलना। यहाँ पर ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। यानी कि भविष्य में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपसे पूछा जाए, आपसे कुछ बोलने के लिए कहा जाए, तो वो बोलना जो आप सोचते हैं, बटरिंग करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए या किसी से रिश्ता निभाने के लिए, कुछ चलाने के लिए, बचाने के लिए, कोई भी बात ऐसी गोल गोल आपको नहीं करनी है। और झूठ बोलकर तो कोई भी काम आपको नहीं करना है। जो भी बोलना है सच बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, और वही बोलना है जो भीतर से आ रहा है। समझ रहे हो? इस बार अपने साथ आपको कोई भी नाइंसाफी नहीं करनी है। अपने साथ आप पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे। ठीक है, लॉयल्टी अपने आप को आपको देनी है। इस बार ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अभी आने वाले समय में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही बोलिएगा जो भीतर से आ रहा है। अपनी जबान बोलिएगा। सुनी सुनाई बातें, कहीं कहाई बातें, किसी का भरा हुआ, किसी का मैनिपुलेशन, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ये सब आपको अवॉइड करने का मैसेज यहाँ पर है। समझ गए हो क्या आप? इस बार यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने साथ कोई भी धोखा या कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। फिर आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं क्योंकि उस वक्त आप डर जाते हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, आप अपने सच नहीं बोल पाते हैं, और उसके बाद आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इस बार मौका नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है, ये आपके लिए चेतावनी है यहाँ पे। वही बोलें जो आप सोचते हैं।
जो भी आपके भीतर से आता है वो बोलें। ट्रांसपेरेंसी रखें, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। मैसेज आ रहा है कि इस बार खुद के साथ ना तो झूठ बोलना है, ना तो खुद के साथ कोई गलत करना है, ना ही किसी को गलत करने देना है। ठीक है, अभी तक आपके साथ अगर कोई चीज़ गलत हो गई है, अन्याय हो गया है कोई भी, तो इट्स ओके। ठीक है, आपकी हीलिंग हुई है, आपको बहुत कुछ सिखाया गया है, लेकिन अब जो काम आप करोगे, इस बार अगर आपने अपने साथ कुछ भी गलत किया या कोई भी झूठ आपने बोला या किसी भी तरीके से आपने चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की या फिर आप डर गए, थ्रॉट चक्र ब्लॉक कर लिया, बात आप रख नहीं पाए, इस बार गलती किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ठीक है, यूनिवर्स अगर आपके साथ जस्टिस आपको सर्व कर रहे हैं, तो इस बार आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। स्टैंड लेने का मतलब हो गया कि आप वो बोलेंगे जो आप सोचते हैं। जैसे आपका थ्रॉट चक्र अगर हील है, तो आप अपनी बात को एज इट इज़ रखेंगे, जो भी आप सोचते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको दूसरे की मुंह की बोली हुई बात नहीं बोलनी है, किसी का मैनिपुलेशन आपको नहीं सुनना है, राइट। और क्योंकि आधी चीज़ें जो इंसान के साथ गलत होती हैं, वो इसलिए नहीं होती कि कोई और उसके साथ गलत करता है, वो इसीलिए होती है क्योंकि उसको सही समय पर अपना स्टैंड लेना नहीं आता, उसे सही समय पर अपने लिए बात रखनी नहीं आती, अपने लिए डर जाता है, वो अपने लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता, दूसरे पर को डिपेंडेंट हो जाता है। इस बार खुद से कोई भी दगाबाजी या धोखेबाजी आप नहीं करोगे, ये यूनिवर्स का स्टेट मैसेज है आपके लिए, राइट। आप तो अपना सच बोलें, अच्छा लगे किसी को तो ठीक, ना लगे तो ठीक। कम से कम आप यूनिवर्स से ये तो कह सकते हो कि मैंने तो अपना काम किया है, मैंने अपना सच रखा है, बाकी आप जानो दुनिया जाने। यहाँ पर ना मून दिखाई दिया है मुझे। अच्छा, एक बात बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है, इल्यूजन से भरा हुआ रहता है, मन में अलग अलग विचार चलते हैं, अलग अलग डिस्टर्बेंस होता है। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें रेजोनेट करती है, मन को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, तो आपके लिए एक मैसेज है कि रोज़ सुबह आपके आसपास घर के पास जो भी शिव मंदिर है उसमें जाकर एक लोटा आप जल लें और भगवान शिव पर चढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा वो उनके सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर होता है, और आप उनसे प्रार्थना करें कि मेरा मन मजबूत करो, मेरा मन स्थिर करो, मेरा मन एकाग्र करो, मुझे डिसीजन लेने में मदद करो। इस तरह की प्रार्थना आपको पर डे करनी है। ठीक है, जिनका भी मन बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये कभी वो, ठीक है, वो एक डिसीजन पर आ ही नहीं पाते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं गोल 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 गोल, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, राइट। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े इस चीज़ की कि आपको अपना मन मजबूत रखना है। ठीक है, इमोशनली खुद को बैलेंस करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं न कहीं आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे आपके पर्सन आपसे। आपको भी ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, देन आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे। इस बार आपको अपनी खुशियाँ मारने का अधिकार नहीं है। इस बार आप पहले वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं अपने लिए, उसके बाद आप दूसरे के लिए करेंगे। यानी कि आपसे कोई भी कुछ भी एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसा बोलें, ऐसा करें, इसके लिए ये सैक्रिफाइस, उसके लिए वो सैक्रिफाइस, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पहले अपने बारे में सोचेंगे, पहले अपने लिए करेंगे, जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके बाद आपको किसी और को सोचकर कुछ बोलना है, कुछ कहना है। ठीक है, मतलब अपने साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी आपको नहीं करनी है। ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि आज तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाहर वालों ने गलत किया है, इसलिए भी हुआ क्योंकि आप भी समय रहते अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं खुद के साथ लॉयल नहीं थे, चीज़ों को जानते हुए भी आपने अपने आपको बहुत ज़्यादा गिराया है, बहुत ज़्यादा अपनी बेइज्जती आपने खुद करवाई है। तो यहाँ पर यूनिवर्स के स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि कोई भी अगर आपको अपने इशारों पे नचाने का प्रयास करता है, आपसे कहता है कि आप ये करें, आपके लिए ये अच्छा है, मतलब कोई भी जैसे आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप मेरे हिसाब से काम करें, और क्योंकि आपको डिसीजन लेना नहीं आता, आपको अपने ही समझ में आता यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरे लिए बुरा है, तो आप क्या करते हो, दूसरों के हिसाब से नाचना शुरू कर देते हो। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा मैसेज है, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर जैसे यूनिवर्स जस्टिस सर्व कर रहे हैं, तो जैसे आपका और आपके पार्टनर का आमना सामना भी हो सकता है, या फिर आपसे बातचीत भी हो सकती है, किसी भी तरीके की चीज़ें आने वाले समय में हो सकती हैं। तो आपको बहुत समझदारी, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, क्योंकि यूनिवर्स एक मौका देता है, वो देखना देखना चाहता है कि आपने इतने समय में क्या सीखा, ठीक है। उस वक्त भी अगर आपने इमेच्योरिटी के साथ या डिस्टॉर्टेड एनर्जी के साथ बिहेव किया तो या आप जाने, ठीक है, क्योंकि लर्निंग के लिए आपको टाइम मिला था बहुत सारा, तो आपने क्या लर्न किया ये आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो परीक्षा होगी बेसिकली, यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपके पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा कंपेयर करते थे किसी के साथ भी, कंपैरिजन की एनर्जी रहती थी, तो वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर से हमेशा के लिए समाप्त होगी। आपका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं होगा। आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, सिंपल हैं, यूनिक हैं, जो भी हैं आप, जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी बोलते हैं, जैसे भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपको यूनिवर्स के द्वारा इस पर्सन को मैसेज आए कि आपको किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए, ठीक है। आप, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इसकी तरह होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी तरह अपने हिसाब से अलग-अलग होता है, और अगर इतने ही आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप पहले कनेक्शन में आते क्यों हैं, ठीक है। बाद में आपको इतने सारे अवगुण नज़र आने लगते हैं, पहले आपको वही व्यक्ति बहुत गुणवान नज़र आता है। तो ये भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको कंपेयर नहीं करेंगे किसी और के साथ। यहाँ 7 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है कि जो भी फैसला आप करेंगे या जो भी चीज़ें आप करेंगे आने वाले समय में, सब इंट्यूशन के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने ट्रिगर कर दिया या किसी ने पोक कर दिया या किसी ने कुछ कह दिया। सारे के सारे जो आप डिसीजंस लेंगे वो इंट्यूशन के बेसिस पे लेंगे, आपके अंतर मन से क्या आ रहा है, और जो चीज़ आपके अंतर मन से नहीं आएगी वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलिएगा, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स आपको टेस्ट कर ले आने वाले समय में, देखे कि वो क्या आप सीखे हो, ओके। क्योंकि वो ऐसा तो डेफ़िनेटली करते हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर बनाते हैं जब उन्हें देखना होता है कि ये आगे बढ़ने के लिए अब तैयार है कि नहीं। सो डेफ़िनेटली ऐसा यहाँ पर हो सकता है। मुझे ये इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आने वाले समय कुछ लोगों की ऐसी परीक्षा हो सकती है जहाँ पर चीज़ें अलाइन हो रही हैं, वहाँ पर यूनिवर्स आपको भी देखने का कोशिश करेगा कि आप कितना बदले हैं और आपके अंदर कितना सुधार आया है, कितना आप अपने लिए करना सीख गए हैं, या आज भी आप बिछ जाते हैं लोगों के लिए, सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी रहते। देखो, सैक्रिफाइस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइसेस हमेशा राइट और रॉन्ग के बीच में होता है। राइट के लिए कर रहे हो कि रॉन्ग के लिए कर रहे हो, रॉन्ग के लिए कर रहे हो, सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
यहाँ पर जस्टिस विद किंग ऑफ कप्स है। देखिए कोई इंसान है जो आपके लिए लव से और प्यार से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जस्टिस भी कभी ऐसे नहीं होता है। जस्टिस भी हमेशा इस चीज़ पे होता है कि सामने वाले को आपकी कद्र है या नहीं, या फिर पहले नहीं थी, या फिर पहले अगर उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी तो यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाई है, उसको समझाया है। तो कभी भी कोई भी चीज़ यूनिवर्स किसी को भी ऐसे ही नहीं देता है, ठीक है? वो हमेशा ये देखता है कि क्या आप उसे डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आज आप डिज़र्व नहीं करते हैं और ये चीज़ आपको मिल जाएगी तो कल आप इसे खोने के बाद बहुत रोने वाले हैं, और रोने के बाद फिर से आप यही कहेंगे कि आप मुझे वही चीज़ वापस दें। जैसे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि दी ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसी दुनिया में हैं जो कुछ डिज़र्व नहीं करते लेकिन उनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जो डिज़र्व नहीं करते उनके पास अगर अवेलेबल हैं, ठीक है? तो वो उनके साथ बहुत बदसलूकी करते हैं, और वो उनके पास्ट लाइफ से आया हुआ उनका कोई कर्मा होता है जो उनको अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं और एक टाइम के बाद वो चीज़ें उनसे अलग हो जाती हैं, पूरा ज़िंदगी भर नहीं टिकती हैं, ठीक है? ये कर्म के आधार पे भी बेसिकली होता है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की कीमत समझते हैं तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको हमेशा ही ब्लेस्ड करता है, ठीक है? हमेशा आपको ब्लेस करेगा यूनिवर्स, हमेशा आप ब्लेस्ड महसूस करेंगे अपने को। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है, आपके पर्सन के मन में हमेशा से आपके लिए इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, बस जस्ट इन्होंने हाइड कर रखी थी अपनी मैच्योरिटी के चलते, और खुद को और आपको स्टक किया हुआ था। यहाँ पर एनर्जी है कि उस पर्सन की रियलिटी को यूनिवर्स ने उस दिखाया, उस व्यक्ति को ही दिखाया है कि आप पहले खुद से देखें। जैसे मान लीजिए आपके साथ पर्सन सेपरेशन में गए तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। जब इन्होंने आपसे दूरी का अनुभव किया तो इन्हें अपने इमोशन समझ में आए आपके लिए कि कितने गहरे थे, क्योंकि जब तक आप इनके साथ में थे इनको नहीं समझ आ रहा था कि आपके लिए ये क्या फ़ील करते हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी था कि ये पर्सन अपनी खुद की फीलिंग्स का सामना करते, जो कि इस पर्सन ने किया और इनको रियलाइज़ हुआ। अब रियलाइज़ हुआ तो ये पर्सन डेफ़िनेटली अलाइनमेंट चाहते हैं और चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, और चीज़ें बैलेंस होंगी भी। लेकिन यहाँ पर अब किसी की इमेच्योरिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि परिवर्तन वहाँ भी हुआ है, परिवर्तन यहाँ भी हुआ है। कल की रीडिंग जिसने नहीं देखी मेरी साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल 8 वाली, वो रीडिंग जाकर देखें। उसमें मैंने आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, उल्टे-सीधे जो आपके दिमाग में चलते हैं, उनके सवालों के जवाब हैं, और आप वो रीडिंग देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएँगी जो दूसरे वाले चैनल पर आई थी शाम को। ओके? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए कि आपको भी यूनिवर्स देखने की कोशिश करेगा कि आप कितना सीखें। क्या आप इक्वल गिव एंड टेक सीखें, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक का मतलब हो गया कि आप बिछेंगे नहीं, कि आपको कह दिया गया कि यहाँ पर ये सैक्रिफाइस करना है तो आपने ये सैक्रिफाइस कर दिया, वहाँ पे वो करना है आपने वहाँ पर वो कर दिया। आप ये देखें आपके अंतर्मन से क्या आ रहा है, क्या आपके अंतर्मन से आ रहा है। दूसरा कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को बनाना है। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, उसके हिसाब से आपको काम करने हैं। आपको किसी की भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की गोल-गोल बातों में आप नहीं घूमेंगे, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी मैच्योरिटी यूनिवर्स टेस्ट करते हैं, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी है। रेडी रहो, आपके पार्टनर को समझ में तो आ गया है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर डेफ़िनेटली एक परीक्षा आपके पार्टनर की, दूसरी परीक्षा आपकी लेने के मूड में मुझे नज़र आ रहा है यूनिवर्स, ठीक है? और ये परीक्षा इसके बेसिस पर होगी कि आपने पास्ट में जो भी लेसन्स दिए गए आपको 2-3 साल अवेकनिंग में, उसमें आपने क्या सीखा या आप कितना परिवर्तित हुए, ठीक है? और हो सकता है कि आपके अंदर अगर कोई ट्रिगर पड़ा है तो वो ट्रिगर भी उठ के आ जाए, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, तो वो सब कुछ आपका टेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज की एनर्जी, मैंने अपने सेकंड वाले चैनल पर भी आपको कई बार गाइड किया है कि मैरिज से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस साल में बहुत सारे लोगों की मैरिज पॉसिबल है, रियूनियन पॉसिबल है, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है। सो अपना दिमाग और अपनी बुद्धि खोल कर रखें। देखो, जिन्होंने इनर वर्क किया है, जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा काम किया है, उन्होंने चीज़ों को लर्न किया होगा, और ख़ास तौर से मेरी रीडिंग से जो लोग जुड़े रहे हैं उनकी लर्निंग तो हुई होगी, क्योंकि मैंने गाइडेंस बहुत दी हुई है अपनी सारी रीडिंग्स में। भगवान ने मेरे द्वारा बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कराई है। ये सीखने में लोगों को मदद की है कि उनके लेसन क्या बन रहे थे इस लाइफ टाइम में, क्यों उनके साथ ये सब कुछ हुआ, और लेसन्स बहुत सारे लोगों ने लर्न किए हैं, वो लोग शांत हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग गलती करेंगे। बट ये जो लोग अभी भी ईगो में हैं, या फिर जिनको अभी भी ये है कि सारी गलती उनके पार्टनर की ही है, या फिर एक तरीके से कहें कि अभी भी उनके पास क्लैरिटी नहीं है, वो थोड़ा-सा ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो आपके साथ जस्टिस सर्व होने वाली है, कुछ समझदारी की परीक्षा आपकी भी होगी इस अलाइनमेंट के
समय। तो अपनी समझदारी को बखूबी आगे रखिएगा और वही बोलिएगा जो आप सोचते हैं। वो बोलने की कोशिश मत करिएगा जिससे लोग खुश होते हैं, लोगों को बटरिंग करना, लोगों की तारीफ़ें करना, लोगों को मक्खन लगाना, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो इंसान करता है वो ऑथेंटिक नहीं होता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी वालों के नियम नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप आए हैं तो ऑथेंटिसिटी कैरी करिए, वही बोलिए सामने वाले के बारे में जो आप सोच रहे हैं। आप उसको मक्खन लगाने का प्रयास कतई ना करें और उसकी झूठी बातों में हाँ में हाँ तो कभी ना मिलाएं, ठीक है? और उसको रियलिटी चेक्स देने में भी आप पीछे ना हटें, भले ही उसे कितना भी ट्रिगर होता हो, ठीक है? आपको बदतमीजी नहीं करनी है, लेकिन आपको रियलिटी चेक्स देने में पीछे हटना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जिसे आपको सही समझाना चाहिए तो समझा दें, ठीक है? वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि क्या सोचेगा, कहीं हमारी बिगड़ ना जाए, कहीं हमारा ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारा वैसा ना हो जाए। रियल रहें अपने साथ। इस बार अपने साथ कोई बेईमानी नहीं, ठीक है? ये यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वरना फिर आप कहते हो परमात्मा ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया। तो ये बार आप भी अपने साथ कोई इनजस्टिस नहीं करेंगे, कोई बेईमानी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो आपको कहीं न कहीं बाद में ऐसा लगे कि ये तो मैंने अपने साथ ही गलत कर डाला, ठीक है ना? सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, कुछ लोगों की ऐसी टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, ठीक है? माया तो हमेशा ही आ जाती है। हालाँकि माया कुछ नहीं है, यूनिवर्स ही है वो जो आपके लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें होने देते हैं ये देखने के लिए कि अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओके, क्या आप अभी भी वही पहले की तरह रिएक्ट करोगे या कुछ नया आपके अंदर ऐड हुआ है, क्या बदले हो आप, ठीक है? ये एनर्जी ध्यान रखिएगा। कितने लोग समझ गए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग आपकी टोटली पेड रहती है क्योंकि वो आप पर्सनल एनर्जी लेते हो तो वो एनर्जी एक्सचेंज है। नंबर व्हाट्सएप आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके? और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपना फीडबैक ज़रूर इस रीडिंग पर दीजिएगा, ओके? चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MZWP यहाँ लेटर्स है, 50 नंबर है, ठीक है? 50। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।